नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, कल बाजार ओपन होने वाला है और फिर से बाजार के लिए बड़े ट्रिगर्स होंगे ओपन होने के लिए, और ओपन मार्केट में भी आपके लिए कंटिन्यू बड़ी चीजें होती रहेंगी। तो सबसे पहले कहां से शुरुआत करें, एक एक करके मैं आप सभी के साथ डिटेल्स डिस्कस करता हूं। देखो, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन तो बाजार में चलेगा ही चलेगा, डिविडेंड, बोनस, स्प्लिट, इन सब का तो चलना ही चलना है। इसके बारे में मैंने पहली वीडियो में डिस्कस भी किया था। लेकिन कल हम लोग आज मंत्रियों के शपथ ग्रहण के बाद ओपन होंगे, तो उस पर रिएक्शन आ सकता है और क्या क्या चीजें हैं चलिए समझते हैं। यहां पे मैं आप सभी के साथ ओवरऑल लगभग 9 पॉइंट डिस्कस करूंगा। एक तो यही शपथ समारोह आज होने वाला है, ओथ सेरेमनी जिसे हम लोग कहते हैं, तो वो तो देखने वाली होगी। 7:15 से शुरुआत हो जाएगी। जैसे जैसे चीजें आएंगी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले फेड एफओएमसी की मीटिंग। While it is unlikely the US Central Bank will cut the rate when its Federal Open Market Committee meet this week on June 11 and 12. Street will be looking at its commentary on inflation and economy post the rate cut by European Central Bank. तो क्या फेड कमेंट्री करता है इन्फ्लेशन को लेकर, ग्रोथ को लेकर, जबकि ईसीबी ने रेट कट कर दिए हैं, तो ये देखने वाली बात होगी 11 और 12 तारीख को। ठीक है जी, इनकी मीटिंग है, 12 को आउटकम आ जाएगा आई थिंक। आगे आपके लिए बात करें मेजर इंडाइसेस ऑन वॉल स्ट्रीट, ये छोड़ते हैं, डेटा है, इसको फालतू में टाइम वेस्ट वाली बात है। दूसरे डेटा की बात करें तो वही अमेरिका है कि नॉर्मल ट्रेड कर रहा है, कुछ खास मूवमेंट है नहीं, हम अपने ही ट्रिगर्स पे भाग रहे हैं, तो उसको हम छोड़ देते हैं। ठीक है, तीसरा ट्रिगर इन्होंने कवर किया है रुपी वर्सेस डॉलर। द इंडियन रुपी क्लोज स्ट्रॉन्गर ऑन फ्राइडे, लिफ्टेड बाय डॉलर सेल्स फ्रॉम द लोकल कॉर्पोरेट एंड अपटिक इन मोस्ट एशियन करेंसीज ahead of the releases closely watched US level market data. The rupee closed at 83.3725 against the US dollar compared with its previous, तो थोड़ा सा उठापटा के ज्यादा कुछ खास नहीं है, इसको भी छोड़ देते हैं। चौथा कॉर्पोरेट एक्शन है, जो मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। मॉर्निंग में बोनस होने वाला है आपका मोतीलाल ओसवाल का शेयर। वहीं डिविडेंड की बात करें तो नेल्को वगैरह डिविडेंड ट्रेड करेंगे। टाटा मोटर, एशियन पेंट की भी एक्स डेट आपके लिए सामने खड़ी होगी। नेक्स्ट है टेक्निकल फैक्टर। टेक्निकल फैक्टर्स में मास्टर कैपिटल सर्विसेज के अरविंद सिंह जी ने कहा है कि निफ्टी रेंज बाउंडर बिहेवियर दिखा सकता है, और जो रेंज इन्होंने बाउंड्री रखी है वो 22,600 से 23,400 की रखी है, और 22,800 23,000 विल एक्ट एज अ शॉर्ट टर्म सपोर्ट। तो मार्केट इनकी नजरों में 22,600 से लेकर 23,400 यानी 800 पॉइंट की रेंज में घूमेगा, और 22,800 से 23,000 सपोर्ट का काम करेगा, 23,400 से 23,500 रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो अगर हम लोग देखें तो अभी हम लोग ऑलमोस्ट रेजिस्टेंस के पास हैं एज कंपेयर टू सपोर्ट वगैरह। तो ये आपके लिए एक डेटा और हो गया। वहीं बैंक निफ्टी को लेकर ये कह रहे हैं 49,000 एंड 48,500 रेजिस्टेंस है। बैंक की सपोर्ट लेवल पोजीशन, सपोर्ट लेवल है 49,000 48,500, रेजिस्टेंस है 50,200 टू 50,600। ये इन्होंने कहा है, और ये मार्केट यहीं घूमने की बात कर रहे हैं। एफआईडीआईज के एक्शन की बात करें तो वहां पे आप सभी कंटिन्यू देख ही रहे हो कि कुछ स्टेबिलिटी आने का नाम ही नहीं ले रही है। कभी एफआईआईज बेचते हैं, कभी डीआईआईज। कल एफआईआईज ने बड़ा खरीदा फ्राइडे को, यानी कि फ्यूचर्स में 10,000 करोड़ की बाइंग, कैश में 4,400 करोड़ की बाइंग, लेकिन डीआईआईज छोटी सी बिकवाली करके चले गए, लेकिन बेचकर गए 1289 करोड़ का। आईपीओ एक्शन भी आपके लिए कल से मार्केट में दोबारा स्टार्ट होगा, जहां पे एक्सिगो अपना आईपीओ लेने वाला है और क्रोनॉक्स अपनी लिस्टिंग करने वाला है। तो ये स्टॉक भी आपके रडार पे डेफिनेटली रहने चाहिए। प्लस 3 छोटी एसएमई कंपनियां, उनके भी आईपीओ लिस्ट होंगे। तो ये हो गया आईपीओ से रिलेटेड मार्केट। क्रूड ऑयल की बात करें तो ऑयल प्राइसेस रिमेन क्रिटिकल फॉर मार्केट विद देयर इंपैक्ट ऑन इन्फ्लेशन एंड ऑन द रेट ट्रेजेक्टरी ऑफ ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स इंक्लूडिंग इंडियाज। तो ये अभी ऐसे ही रहने वाला है। बॉन्ड यील्ड्स की बात करें तो इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड्स एंडेड लिटिल चेंज ऑन फ्राइडे आफ्टर द central bank kept its policy rate and stance unchanged as expected and maintained inflation forecast for the financial year. The benchmark 10-year yield ended at 7.0168%, following its previous close at 7.0112%. तो हल्का सा बदलाव है, कुछ खास बदलाव नहीं हुआ है। Two policy maker voting for a rate cut
ऑफ 25 बेसिस पॉइंट। ये मैं कल भी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ, और आरबीआई की पॉलिसी जैसे आई थी उस दिन भी, कि इस बार ना 6 में से 2 सदस्यों ने कहा कि रेट कट कर दो, पिछली बार केवल एक ही था, तो थोड़ा लोगों का स्टांस बन रहा है रेट कट की तरफ, तो ये अच्छी बात है। ग्लोबल फैक्टर्स में बात करें तो केवल एफओएमसी की मीटिंग ही नहीं, अमेरिका में यूएस का कोर सीपीआई डेटा भी आना है। यूके विल अनाउंस इट्स अप्रैल मंथ ऑन मंथ जीडीपी नंबर along with industrial production and manufacturing number. Eurozone, Germany will be announcing its CPI number, Eurozone industrial year on year and month on month production data. तो इतना सब कुछ होने वाला है ग्लोबल मार्केट्स में, तो सब पे क्लोज नजर बना के रखेंगे। वैसे ही महीना जब शुरू होता है और 8 से 15 तारीख के बीच में इन्फ्लेशन जीडीपी का नंबर दुनिया भर से आपके लिए हर बार ही आता है, तो वो आपके लिए वीक लग चुका है। प्लस कल बड़ा दिन वैसे होने वाला है, क्योंकि आज पता चल जाएगा कौन से मंत्री के हाथ में कौन सा पद आने वाला है। तो ये मेरी तरफ से एक शॉर्ट डिटेल वीडियो थी, होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।